हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ कक्षा चौथी का भाषा अभ्यास। तो लेट स्टार्ट। आज मैं चैप्टर 4 और चैप्टर 5 इसी वीडियो में कराऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा इन तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला है चैप्टर 4। चैप्टर 4 इस चैप्टर का नाम है मित्रता। पहला प्रश्न, पाठ मित्रता में आए क सूची वाले शब्दों को ख सूची में दिए गए उनके अर्थ के साथ मिलाइए। तो पहला क सूची में जो शब्द हैं उनको इनके अर्थ के साथ मिलाना है। पहला सतर्क, सतर्क के साथ सावधान, प्रश्न के साथ खुश, भूमि के साथ जमीन, मित्रता के साथ दोस्ती, सुगंध के साथ खुशबू। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। ऊपर दिए गए वाक्यों में से मोटे काले शब्द जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं उन्हें लिखें। तो पहला है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। तो पहला है पुराना पेड़, पेड़ विशेष है। मीठे स्वर, हरी घास और मीठे आम। अब बढ़ते आगे, आते तीसरे नंबर पे। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए सही विशेषण शब्द छांटकर लिखें। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते उन्हें विशेषण कहते हैं। डैश जाल, तो बड़ा जाल, बड़ा जाल विशेषता बता रहा है, तो जाल विशेष हुआ। डैश झाड़ी, ऊंची झाड़ी, डैश दिन, बड़ा दिन, डैश लोमड़ी, बूढ़ी लोमड़ी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखे। पहला है पेड़, पेड़ को और क्या क्या कहते हैं? पेड़ को और तरु और वृक्ष कहते हैं। जंगल को वन और कानन कहते हैं। हिरण को मृग और हिरक कहते हैं। पक्षी को और पंछी और खग कहते हैं। अब आते प्रश्न नंबर 5 पे। नीचे दिए गए वाक्यों में संख्या शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो इन वाक्यों में जो संख्या शब्द है उनके नीचे हमें रेखा खींचनी है, लाइन खींचनी है। तो पहला है, शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। तो इसमें संज्ञा है शिकारी, जाल और पशुओं। दूसरे लाइन में, मुझे हरी घास के मैदान का पता है। तो इसमें संज्ञा है घास और मैदान। अब आते तीसरे पे। उस पेड़ पर सोनाली कोयल का एक घोंसला है। तो पहला पेड़, दूसरा सोनाली, तीसरा कोयल और चौथा घोंसला। अब आते 6 नंबर पे। तो पहला है, नीचे दिए गए शब्दों से दो वाक्य बनाएं। पहला है उस पेड़ पर, तो उस पेड़ पर एक सुंदर घोंसला है, उस पेड़ पर मीठे आम लगते हैं। आप चाहे तो दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं, बस उसके आगे में उस पेड़ पर रहना चाहिए। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। नीचे हिरण को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। हिरण को देखते ही सोनाली कोयल समझ गई कि हिरक के बुरे दिन आने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे, आते हैं 7वें नंबर पर। अब है, नीचे दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाएं। तो पहला है मुहावरा, मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आ जाना। इसका अर्थ है लालच करना। वाक्य बनेगा, हिरण को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अब ख नंबर पे, दाल में कुछ काला होना, अर्थ कुछ गड़बड़ होना। वाक्य बना है, कोयल ने हिरण को देखते ही समझ लिया कि दाल में कुछ काला है। अब बढ़ते हैं 8वें नंबर पे। ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर अपने शब्दों में छोटी सी कहानी लिखें। तो पहला है, आप चाहें तो इससे दूसरे कहानी भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने ये कहानी लिखा है। एक सुंदर वन नामक जंगल था। वहाँ पर सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे, पर वहाँ पर एक बंदर रहता था। वह बहुत शैतान था। जब देखो तब किसी ना किसी को परेशान करते रहता था। उस बंदर से राजा भी परेशान हो गए थे। राजा ने एक दिन सभा बुलाई और सभी जानवरों ने आपस में मिलकर एक प्लान बनाया और जंगल के राजा को बताया। राजा शेर भी प्लान में सम्मिलित हो गए और सभी जानवरों ने मिलकर उस शैतान बंदर को मजा चखाया और इस तरह वहाँ सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। आप चाहें तो दूसरे कहानी भी बना सकते हैं इस पिक्चर को देखकर। तो आज के लिए इस पाठ में इतना ही। आप बढ़ते हैं आगे।
आते हैं पार्ट नंबर 5 पे, शेर को सवा शेर। यहाँ पे बस एक ही प्रश्न था, कहानी शेर को सवा शेर के अनुसार आप भी एक कहानी लिखें। तो आप चाहे दूसरी कहानी भी लिख सकते हैं, फिलहाल मैंने ये कहानी लिखी है। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारक रहते थे, दोनों में बहुत मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी ने सारक को अपने घर में दावत पर बुलाया। लोमड़ी ने सारक को थाली में खाना दिया, वह खाना नहीं खा पाया। एक दिन लोमड़ी को सारक ने दावत पर बुलाया। सारक को सुराही वाले बर्तन में खाना दिया। लोमड़ी ने सारक को सुराही वाले बर्तन में खाना दिया। लोमड़ी वह नहीं खा पाया। अंततः वह कहानी सिद्ध होती है कि लोमड़ी की बुद्धि शेर पर होती है, पर सारक की बुद्धि सवा शेर पर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इसमें कहीं पे भी डाउट था तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं वो डाउट सॉल्व कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।